हेलो स्टूडेंट्स, मैंने आपको गर्मियों की छुट्टियों में जब क्लास चल रही थी तब मैंने आपको जो है रिमूव टू पढ़ाया था ट्रांसफॉर्मेशन से। आज हम आपको पढ़ा रहे हैं एडवर्ब टू। देखिए, रिमूव टू और एडवर्ब टू दोनों अपोजिट होते हैं। अपोजिट कैसे होते हैं कि दोनों में जो है ये अपोजिशन होता है कि रिमूव टू में हम टू को हटाते हैं और एडवर्ब टू में हम टू को जोड़ते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, एडवर्ब टू में हम टू को जोड़ेंगे। जोड़ने के लिए सबसे पहले जैसे एग्जाम्पल लिखा है हमारा फर्स्ट लिखा हुआ है जो हमारा एग्जाम्पल फर्स्ट जैसे लिखा है द मैन इज सो वीक दैट he cannot walk। लिखा हुआ द मैन इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। अब हमें इस सेंटेंस का एडवर्ब टू करना है। एडवर्ब टू क्या कि हमें इसमें टू जोड़ना है। तो देखिए सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले एडवर्ब टू करने के लिए सो लिखा हुआ है, सो के स्थान पर टू लिखा जाएगा। सो के स्थान पर टू लिखा जाएगा और ये जो एडजेक्टिव दिया है, एडजेक्टिव के बाद दैट के बाद ये जो शब्द लिखा है ही कैन नॉट, इसको हम नहीं लिखेंगे। जो हमारी लास्ट में वर्ब दी जाती है इसे इन्फिनेटिव बना करके लिख दिया जाता है। जैसे द मैन इज, सो की जगह हो जाएगा टू वीक और जो लास्ट में वर्ब है उसको हम लिख देंगे इन्फिनेटिव बना के टू वॉक। यानी कि एक बार फिर से समझ लीजिए, जैसे लिखा है द मैन इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। तो जब हम इसका एडवर्ब टू करेंगे तो सो के स्थान पर हम लिखेंगे टू और एडजेक्टिव के बाद जो दैट दिया जाता है दैट ही कैन नॉट या कुड नॉट जो भी दिया जाए उसको हम नहीं लिखते हैं। उसके बाद जो वर्ब दी जाती है उस वर्ब को हम इन्फिनेटिव बना करके लिख देते हैं। जैसे द मैन इज, सो की जगह टू वीक और वर्ब को हमने इन्फिनेटिव बना के लिख दिया। दूसरा है जैसे एग्जांपल दिया है, दूसरा एग्जांपल हमारा लिखा है कि द कॉफी is so hot that it cannot be drink। The coffee is so hot that it cannot be drink। तो देखिए जब हम इसमें एडवर्ब टू करेंगे तो आपका बनेगा द कॉफी इज, सो की जगह टू, एडजेक्टिव हॉट और एडजेक्टिव के बाद ये जितना जो लिखा है दैट इट कैन नॉट बी इसको छोड़ देंगे और जो वर्ब दी गई है उसको हम इन्फिनेटिव बना करके लिख देंगे टू ड्रिंक। द कॉफी इज टू हॉट टू ड्रिंक। या थर्ड है एग्जाम्पल आपका, जैसे लिखा हुआ है द क्लास इज एक्सट्रीमली नॉइजी। द क्लास इज एक्सट्रीमली नॉइजी। अब देखिए हमें क्या करना है, इसका हमें एडवर्ब टू करना है। तो इसमें हम एडवर्ब टू करने के लिए जो एक्सट्रीमली लिखा है, एक्सट्रीमली की जगह हम टू लिख देंगे। इसकी जगह एक शब्द और दिया जा सकता है बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट
ये दो शब्द हैं, इन दोनों में से कोई भी एक दिया जा सकता है, लेकिन अंतर ये इतना है कि अगर एक्सट्रीमली होगा तो एक्सट्रीमली हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखा होगा, एक्सट्रीमली जो है हेल्पिंग वर्ब के बाद होगा, और बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट जो लिखा जाता है वो वाक्य के लास्ट में लिखा जाता है। बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट है जो, वो वाक्य के लास्ट में लिखा जाता है। तो जब हम इसका एडवर्ब टू करेंगे तो एडवर्ब टू होगा द क्लास is too noisy, the class is too noisy। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बार इसको फिर से समझ लीजिए, एक्सट्रीमली दिया जाए या बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट दिया जाए, दोनों को हटा करके टू लिखा जाता है, दोनों को हटा करके टू लिखा जाता है, लेकिन अंतर ये होता है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद एक्सट्रीमली तुरंत दिया जाता है, और बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट अगर दिया जाएगा वाक्य में तो वाक्य के लास्ट में एडजेक्टिव के बाद लिखा होता है। नेक्स्ट है 4 नंबर। 4 नंबर आपका है, जैसे लिखा है दिस क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट, this question is too difficult that we cannot solve, we cannot solve, this question is too difficult that we cannot solve। देखिए ऊपर वाले एग्जांपल्स में क्या है कि द मैन लिखा था, तो द मैन के अकॉर्डिंग यहाँ पर सब्जेक्ट था ही, इसमें द कॉफी सब्जेक्ट दिया गया था, तो द कॉफी के अकॉर्डिंग यहाँ था इट, इसमें दूसरा वाक्य नहीं था, एडजेक्टिव ही तक था, इसमें कंजक्शन दैट का प्रयोग करके आगे नहीं जोड़ा गया, तो इसमें यहाँ पर एक टू लिख दिया गया। अब इसमें देखिए क्या है, इसका सब्जेक्ट है दिस क्वेश्चन, इसका सब्जेक्ट है दिस क्वेश्चन, लेकिन यहाँ जो दूसरा वाक्य स्टार्ट हो रहा है उसका सब्जेक्ट है वी, यानी कि हमारे दोनों सब्जेक्ट जो है वो अलग अलग है। तो क्यों अलग अलग है, और जब सॉरी यहाँ पर शो होगा, और जब अलग अलग है तो क्यों है, और जब हम इसका एडवर्ब टू करेंगे तो कैसे होगा, देखिए लिखा हुआ है दिस क्वेश्चन इज, सो की जगह आ जाएगा हमारा टू डिफिकल्ट, टू डिफिकल्ट। देखिए जो कंजक्शन दैट के बाद यहाँ पर प्रोनाउन दिया जाता है, जो भी प्रोनाउन दिया जाए, प्रोनाउन का जो भी सब्जेक्ट दिया जाता है उसको हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ऑब्जेक्ट बना देंगे, जैसे कि डिफिकल्ट फॉर अस, फॉर के साथ अस लिख देंगे, दिस क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट फॉर अस, यानी कि वी का क्या हो गया अस, अगर यहाँ आई होता तो यहाँ मी हो जाता, ही होता तो हिम हो जाता, ठीक है। फॉर अस और कैन नॉट के बाद जो वर्ब दी गई है उसको हम इन्फिनेटिव बना के लिख देंगे। दिस क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट फॉर अस टू सॉल्व, ठीक है। आपके ये 4 एग्जाम्पल हो गए, एक एग्जाम्पल और देखिए, 5th नंबर का एग्जाम्पल जो है आपका वो ये है, इसको आप जो समझाया जा रहा है इसको आप आसानी से समझ सकते हैं और अच्छी तरह इसकी प्रैक्टिस करें घर में। 5th नंबर जैसे ये लिखा है आपका, इसी तरीके का समझा देते हैं। द पोएम वाज सो difficult that I could not learn. I could not learn. The poem was so difficult that I could not learn. तो जब हम इसको एडवर्ब टू में चेंज करेंगे, इसका एडवर्ब टू करेंगे तो बनेगा आपका द पोएम वाज, सो की जगह हो जाएगा टू डिफिकल्ट
अब दैट के बाद जो भी प्रोनाउन दिया है, आई दिया है, ऊपर वाले में देखिए यहाँ पर वी था, इसमें आई है, ऊपर वाले में वी था, इसमें आई है, तो हम यहाँ लिख देंगे डिफिकल्ट फॉर मी, डिफिकल्ट फॉर मी। और उसके बाद यहाँ पर देखो कुड नॉट लिखा है, क्यों लिखा है? क्योंकि हमारा टेंस जो है ये पास्ट में है, ऊपर वाले जो थे वो सब प्रेजेंट में थे, इसलिए हमने कैन नॉट का प्रयोग किया। ये वाला जो टेंस है हमारा पास्ट में है, इसलिए हमने यहाँ कुड नॉट का प्रयोग किया है। ठीक, तो द पोएम वाज टू डिफिकल्ट फॉर मी। अब जो वर्ब दी गई है उस वर्ब को हम इन्फिनेटिव बना के लिख देंगे। तो ये स्टूडेंट्स था आपका टॉपिक एडवर्ब टू, और इस टॉपिक को आप समझ लें। अगर ना समझ में आए तो उसको बार बार समझें, अगर फिर भी ना समझ में आए, कोई समस्या अगर आपको समझ में आती है इस टॉपिक में, तो आप कमेंट बॉक्स में आकर के क्लियर कर सकते हैं। और यदि आपके पास कोई बुक है तो उस बुक से इस टॉपिक की एक्सरसाइज सॉल्व करें, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।